Assalamu alaikum everyone. Yet another victory for Pakistan and we all very happy. Heroes तो आज ग्रीन पहन के आ गए एंड आज थोड़ा सा हमारी टीम ने अपनी रेपुटेशन को क्या कहते हैं उस पे अमल करते हुए थोड़ा सा हमें थोड़ा डाउन वापस आई है, हमें लगा हमारी ही टीम है। थोड़ा जमीन पे हमें वापस उतार दिया था जो हम बहुत हवा में उड़ रहे थे। लेकिन थैंक्स टू शोएब मलिक, मैन ऑफ क्राइसिस, मैं यहाँ एडमिट करूंगा कि वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड सिलेक्शन के ऊपर मैं कहता था कि उनकी जगह नहीं बनती। ओके ओके, आई वाज द वन। मैं कहता था इफ्तिखार ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बट ब्लेसिंग इन डिसगाइज था शायद कि शोएब मकसूद इंजर्ड हो गए, हैदर अली भी आ गए, वो भी सुहेब की तरह खेलते हैं, और शोएब मलिक आ गए सुहेब मकसूद की जगह, जो कि इनिंग्स बिल्ड करते हैं एंड पाकिस्तान को मुश्किल सिचुएशंस में से निकालते हैं। सो क्या कहें, आज फिनोमिनल परफॉर्मेंस वंस अगेन बाय पाकिस्तान्स bowling, and I was watching the फील्डिंग कोच एड्रेस द बॉयज के जी आपने जो, मुझे बड़ी पहले फ्रस्ट्रेशन होती थी कि बाउंड्रीज पे जो पहले आप लोग डबल्स कंसीड कर देते थे ऑपोजिशन के, तो आज आपने बड़ा अच्छा उसको कंट्रोल किया है। एंड मैथ्यू हेडन वाज आल्सो वेरी पॉजिटिव रिगार्डिंग द टीम। वो पीसीबी के ऑफिशियल हैंडल पे मैथ्यू का और वर्नन फिलैंडर के शॉर्ट स्पीचेस भी आई हैं। तो बट आई विल क्विकली गो टू माय फेलो एनालिस्ट शेरोज के, उनसे पूछूं कि हमने बैटिंग में ऐसा जो हम अक्सर मिस कर देते हैं, वेयर डिड वी लूज द प्लॉट इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स के हमारी क्विक सक्सेशन में विकेट्स गिर गई। मे बी आई थिंक इट वाज बिट ऑफ प्रेशर being built when Fakhar Zaman was batting. क्या कहेंगे शेरोज? वेलकम टू द शो एंड प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट। थैंक यू सो मच था। अच्छा, वो आपको अभी याद ही होगा कि अभी हमारी बात चल रही थी ऑफ द एयर, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पुराना मैच शारजा के अंदर जो जी पाकिस्तान जीता हुआ मैच ऐसे ही हार जी गया था साउथ अफ्रीका के साथ। जी 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 तो क्योंकि यार ये पिच लग तो रहा था 135 का टारगेट है, इजीली चेजेबल है। मुझे पता था शारजा की पिच हमेशा मसला करती है। आपको शायद एक श्रीलंका के साथ भी मैच याद होगा, वो तो अफरीदी ने हमें जिता दिया था, पहले बैटिंग से एंड देन हाँ अपनी बॉलिंग से, जो कि टारगेट 216 कुछ था 50 ओवर्स में। अफरीदी ने बैक टू बैक विकेट्स ली थी और मैच हम जीत गए थे। तो शारजा की पिच हमेशा से ऐसे ही प्ले करती रही है। और बड़ा अच्छा लगा मलिक को देख के कि शुरू में आए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि यार मुश्किल है मलिक का टिकना, क्योंकि मैंने उनकी सपोर्ट की हुई थी कि यार मलिक को लाओ, आखिरी वर्ल्ड कप में लाओ। तो आए थोड़ा मुश्किल लग रहा था, पर उन्हें जिस तरह गेम संभाली है तो सीनियर, वो बड़ा अच्छा देख लगा। और वो जो उनको उनकी स्ट्रेंथ आजकल स्पिनर्स है, वो शायद फास्ट बॉलर्स को इतना नहीं मार रहे, पर स्पिनर उनकी स्ट्रेंथ है। मिचेल सेंटनर को जितना मर्जी बड़ा स्पिनर होता, कोई भी होता, मलिक उसे मार देते। उन्होंने सोचा होता इस ओवर में हमने गेम शुरू करने, और क्रूशियल रन जो आसिफ अली के थे वो तो बिल्कुल अलग थे ना। उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपने पूछा फखर जमान से और वो लेके, यार देखें, पहले तो पाकिस्तान टीम को पता होना चाहिए कि एक तो वेकअप कॉल भी है, हर मैच में बाबर नहीं चलेंगे, ठीक है। रिजवान ने तो आज भी चले, पर बाबर हर मैच में नहीं चलेंगे, ठीक है। फखर जमान की फॉर्म पे मुझे अभी भी थोड़ा सा आई एम बिट डाइसी कि फखर जमान को खिलाना चाहिए या अफगानिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि अब देखिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर चुका है 90%, 95%, इंशाल्लाह। 96% कह लें, 99% कर चुका है क्वालिफाई, क्योंकि अब तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की जंग है। और मुझे उम्मीद है अफगानिस्तान से भी हम जीत जाएंगे, इंडिया और पर फिर न्यूजीलैंड की। भी इंडिया और न्यूजीलैंड की, सॉरी। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यार एक दफा बिग स्टेज पे जाने से पहले, सेमीफाइनल जाने से पहले, आप हैदर अली को एक दफा चांस दे लें। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रगल किया ना, अगर फखर जमान अच्छी 15-20 रन की भी बारी खेल देते ना जैसे वो खेलते हैं, तो आज पाकिस्तान मैच शायद बहुत पहले जीत जाता और इतने मसले ना आते, आराम से जीतता। कन्विंसिंगली जीत पर जाता। हम्म। कन्विंसिंगली जीत जाता। फखर जमान को आप देखेंगे, वो स्टार्ट में जब आए हैं, आपने उनकी शॉट्स देखी होंगी। वो कुछ कमेंटेटर्स भी वो कह रहे, साइमन डूल कहते हैं ये क्या शॉट है, ये वैसे कवर के ऊपर थोड़ा उछल के मार रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब प्लेयर हैं, प्लेयर वो भी अच्छे हैं यार, हमारे सब प्लेयर्स ने प्रूव किया, बहुत लोगों को गलत। प्लेयर वो भी अच्छे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका वो निक नहीं लगा होता, ठीक है, आपका बैट नहीं चल रहा होता। प्लेयर वो भी अच्छे हैं, क्या पता दुबई में चल जाते, ये पिच थोड़ी सी मुश्किल हो। पर मैं चाहता हूँ बेशक दुबई में आपका मैच है, कहीं भी यार हैदर अली को आप लेके गए हैं, एक दफा चांस दें। ही इज सेम लाइक फखर जमान, ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं। उन्होंने भी एक आधा छक्का तो लगाना ही लगाना है, जैसे फखर जमान ने लगाना है।
ठीक है? तो आई गेस मुझे लगता है कि यार अगले मैच के लिए ये चेंज होना ज़रूरी चाहिए और वाक़ई में मतलब वो कहते हैं ना दिल तो थाम के मैं बैठ गया था। मैं कहा यार आज का मैच ना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। एक तो मैंने प्रेडिक्शन की थी आपको पता है और आप हमेशा से कहते हो कि मेरी प्रेडिक्शन हमेशा गलत हुई है। तो मैं उसलिए भी दुआ करता कि यार ये प्रेडिक्शन मेरी ना कम से कम सही हो जाए, ये गलत नहीं, ना हो। जनरली वंस योर कंट्री इज प्लेइंग सो यू विल ऑलवेज वांट इट टू विन, बेशक वो एक बड़ी यस ऑब्वियसली। तगड़ी टीम के साथ मैच हो रहा हो, लेकिन यू वर अ बिट रियलिस्टिक। पहले आप रियलिस्टिक थे पहले मैच को देखते हुए, इस बार आप थोड़ा थे पैशनेट होके दे रहे थे, बट यस, यस। इधर वे अल्लाह प्रूव्ड यू बट करेक्ट। और दूसरी बात ना हम थोड़ी-सी बॉलिंग पे बात कर लेते हैं, उस पे आप बताइएगा या हारिस रऊफ से हम भी दोबारा माफ़ी माँगते हैं भई, कि हमने उनको नहीं बहुत नहीं, माफी क्रिटिसाइज़ की किया ना देखिए जो शरोज, जो कि माफी देखिए उनके लिए बाकी। सही हाँ काम भी आया है, उनके लिए हाँ सही हाँ, काम भी आया क्यों? क्रिटिसिज्म काम क्योंकि आया देखिए उनसे। यार हाँ देखो हम उन्हें बिग बैश से देखते हुए आ रहे हैं कहाँ, ठीक है? हमने उनको सिर्फ पाकिस्तान में देखा और मैंने और आप शुरू में कह रहे थे यार ये बंदा बड़ा फिट है, इसका एग्रेशन भी है बॉलर का जैसे शोएब अख्तर कहता है चढ़ के बिल्कुल बॉलिंग बिल्कुल। पर बॉलिंग वो हो नहीं रही थी, ठीक है? आज अब जब से वो बॉलिंग कर रहे हैं तो यार मैं और आप उनकी तारीफ भी करें, तो थोड़ा आप मुझे बताओ कि यार बॉलिंग जो सेटअप है ना पाकिस्तान का आपको लगता है कि मुझे तो मैंने हर जगह अक्रॉस द बॉर्डर भी सुना है यार सब कह रहे हैं अगर चलो बैटिंग नहीं ना बॉलिंग पैकेज जो पाकिस्तान के पास है वो अब बेस्ट हालांकि हम थोड़ा सा यार बॉलिंग कैसी है पर अब वाकई फील हो रहा है कि यार बहुत सारी बॉलिंग देख ली आज न्यूजीलैंड की देख ली ऑस्ट्रेलिया की देख ली साउथ अफ्रीका की आपने देख ली उन्हें भी पड़ जाती है कभी पाकिस्तान से पड़ी ठीक है सबकी देख ली मुझे लगता है मेरी टीम का बॉलिंग अटैक ना सबसे बैटिंग जैसी मर्जी हो बॉलिंग अटैक हमें मैचेस जितवा देगा इंशाल्लाह। बॉलिंग अटैक नो डाउट बड़ी वैरायटी है, बड़ा मल्टी डायमेंशनल है। साइमन डूल भी बड़ी तारीफ कर रहे थे, ठीक है, कि यू हैव सुनील गावस्कर जी, कि यू हैव एक्सप्रेस ऑल्सो पेस, यू हैव क्वालिटी स्पिनर्स, लेफ्ट आर्म भी हैं, लेग स्पिनर भी हैं। चले चाइनामैन नहीं है, वो तो किसी किसी टीम के पास होता है। एंड कैरे टू टॉप इट ऑफ, आपके पास हसन अली भी हैं। सो यस देखिए शरोज, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट दिस वाज द सेम बॉलिंग अटैक जो इंग्लैंड से अभी थोड़ा इंग्लैंड में हार भी गया था। T20 में एक यस जीते थे हम और दो हार गए थे। लेकिन ऑब्वियसली यू नीड टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि जो पिच होती है, कंडीशंस होती हैं, एटमॉस्फेयर होता है, वो भी कुछ-कुछ बॉलिंग अटैक्स को बहुत सूट करते हैं। तो आई फील कि बिल्कुल ये जो दुबई की पिचेस हैं, वो दुबई की जो पिच थी वहाँ शाहीन की स्विंग को उसने सूट किया, और जो शारजा की पिच थी उस पे हारिस रऊफ जो डेक को हार्ड हिट कर रहे थे, और जो स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, इमाद, हफीज, एंड शादाब, उनको ज्यादा सूट किया। तो ये कि इट अ लॉट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट कंडीशंस दैट आर बीइंग ऑफर्ड, ठीक है, एंड ये डिफरेंट रीजन्स में जाके, क्रिकेटिंग नेशंस में जाके डिफरेंट तरीके के बॉलिंग अटैक्स ज्यादा सूटेबल होंगे। कहीं पे पेस ज्यादा सूटेबल होगी, कहीं पे बाउंस ज्यादा सूटेबल होगा, कहीं पे स्विंग, सीम, इस तरह की चीजें, और कहीं पे स्पिन। जिस तरह बांग्लादेश अभी ऑस्ट्रेलिया को हराता हुआ है, तो वो स्पिनिंग विकेट्स थी, तो उनके स्पिनर्स बड़े यस इफेक्टिव साबित हो रहे थे। बट ऑब्वियसली एज यू सेड कि अच्छा हारिस रऊफ वाज चल फिनोमिनल। हाँ, मैं हाँ ऐड कर लूं बिल्कुल कि हारिस रऊफ वाज फिनोमिनल। उनके साथ जो भी काम कर रहा है, उनको बड़े आइडियल किस्म के मशवरे दिए जा रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ विजिबल चेंज इन हिज बॉलिंग। पहले वो पेस पे यस जाते थे, बाउंसर्स पे जाते थे, यॉर्कर्स पे जाते थे, रन्स कंसीड करते थे, वेवर्ड होते थे, बट एक डेफिनेट प्लान नजर आ रहा है। सो वी शुड अप्रिशिएट वकार यूनिस एंड नाउ वर्नन फिलैंडर, हु इज वन ऑफ बोथ ऑफ देम प्रोवाइडिंग हिम अ प्लान टू बोल ऑन ना, क्योंकि कभी कभार आपको जरूरत होती है। एक तो टीम की स्ट्रैटेजी होती है, हेड कोच ने स्ट्रैटेजी दे दी, लेकिन बेसिकली वो जो प्लान एग्जीक्यूट कराना है, वो आपको करवाएगा कि इस ओवर में तुमने इतने रन देने हैं, तो तुम ये इतने रन कैसे बचा सकते हो, क्या करोगे, पहली बॉल कैसी करोगे, चौथी बॉल कैसी करोगे। और वो वेरिएशन आप देखें शुरू, वो जो दिखा रहे थे ग्राफ के 145, 127, बिल्कुल 140, यस एंड दैट 120 हाँ, 120 पता ही नहीं दैट वाज चल वेरी रहा था। इंप्रेसिव वो पता ही नहीं, गप्टिल यस को पता ही नहीं चल रहा था कि एक तो बहुत तेज बॉल आ रही थी, फिर साइफर्ट जो आए, फिलिप्स जो आए, उनको पता ही नहीं चलता यार कौन सी तेज ये आएगी, तो कौन देखे सी ये हल्की। तो फिर देखे एमेचर्स हैं बैटिंग के तो इन्होंने विराट कोहली जैसे लेजेंड को बीट करवाया बीट अपनी करवाया, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे स्लो से तो उनकी तारीफ करना बनती है। कहा एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा एक और मेरा सवाल है कि यार मुझे आज जो एक अच्छी चीज लगी है जो बैटिंग ऑर्डर इन्होंने चेंज किया ना क्योंकि मुझे लग रहा था यार आसिफ अली को ना आखिरी 3 ओवर ही दो भाई जो हाँ, मर्जी मैच की सिचुएशन हो उस हालांकि बंदे को मैं आखिरी थोड़ा सा 3 ओवर दो वो कर डाउटफुल देगा था उस बात पे, लेकिन अच्छा वो कर डिसीजन। देगा
वो मुझे लगता है वो अच्छा डिसीजन है। पहली दफा पता नहीं थिंक टैंक सही काम कर रहा है। अब ये किसी हाँ बाबर आजम की अपनी भी थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, जाहिर सी बात है। पर मैथ्यू हेडन जो आए आई गेस यार वो जरूर काम कुछ ना कुछ लड़कों को देख रहे होंगे कैसे और किस जगह, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसी हिटर्स मौजूद थे नीचे, ठीक है, वो अपना बैटिंग ऑर्डर शफल करते थे। पाकिस्तान में आप देखिए हमेशा हम ना एक कन्वेंशन की तरफ ही कन्वेंशनल, जाते हैं, हाँ हम हाँ उसको, कन्वेंशनल ठीक की है, तरफ से। उसको हम चेंज नहीं करते हम उसको ना, ठीक है। हम्म। पर आज जो इमाद वसीम को भेजा, उन्होंने एक चौका-वौका लगा दिया, इतनी बड़ी इनिंग नहीं थी, पर वो जो 10 बॉलें उन्होंने खेली और थोड़ा स्कोर और करीब ले आए, मैच को एंड तक लेके गए। आपको लगता है कि ऐसी चेंजेस और होनी चाहिए? और एक ये अच्छी चेंज थी आसिफ अली को के नीचे भेजा 7वें नंबर पे। आई स्लाइटली, मतलब आई एम समवॉट एग्री बट आई स्लाइटली डिसएग्री एज वेल, क्योंकि यार आप देखते हैं अगर कोई और क्वालिटी स्पिनर, और आई मीन नथिंग, आई वोंट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम इश सोधी, उन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो विकेट्स ली हैं, मतलब उन्होंने फखर को आउट किया, रिजवान को आउट किया, बट अगर कोई ऐसा क्वालिटी लेग स्पिनर हो ना, तो जिस तरह पहली बॉल इमाद ने खेली है ना, तो वो बिल्कुल उन्होंने एक्सपोज कर दी थी अपनी टांग इन फ्रंट ऑफ द, हाँ, यस। तो ऐसे तो हुँ, नहीं खेलते आप रूम देना अपने आप को, आप हुँ, अपना बिल्कुल हुँ, आप लेग बिफोर विकेट के इतना वल्नरेबल हो गए थे वो। तो मुझे ना मैं हुँ, आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट इमाद फेसिंग अफगानी स्पिनर्स। मैं उनको हुँ। स्पिनर के खिलाफ मुझे लगता है इंशाल्लाह वो, अब वहाँ तक नौबत नहीं आएगी, चले होपफुली। इंशाल्लाह वहां तक नौबत नहीं, मुझे लगता है वो थोड़े कैजुअल हो जाता है। आप जब देख रहे थे कि उनसे वो स्विच हिट नहीं लग रहा था, वो बार नहीं बार लग रही, ट्राई 2 करते, दफ़ा उन्होंने ट्राई की, हाँ, यस, फिर भी वो लेग आउट भी लेग हो गए। बिफोर विकेट हुए, तो वो स्पिनर पे भी हुँ, फंसे। इमाद इज ऑल्सो हुँ, लाइक अ पिंच हिटर, आप उनसे एक्सपेक्ट करें, वो फास्ट बॉलर, उन्होंने बड़ा अच्छा स्लैप मारा, ठीक है। हुँ, अब मुझे था हुँ, कि वो ये शॉट ना ट्राई करते तो वो शायद बड़ी शॉट मार लेते। शारजा की विकेट है, आपको इतना इम्प्रोवाइज ना करना हुँ, पड़ा। मैंने किसी का सुन रहा था एनालिसिस, हाँ, मैं उस पे फखरे आलम या वकार यूनुस का सुन रहा था कि वो स्ट्रेट मारने को कह रहे थे शारजा पे, कि हुँ, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स, मिसबा सॉरी कह रहे थे कि हॉरिजॉन्टल हुँ। शॉट्स ना, तो अगर इमाद वहां स्ट्रेट खेलते तो ज्यादा सक्सेसफुल होते। तो आई बट एम, देन अगेन वो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है ना यार, तो तो आप इसी उनसे इसी के लिए मुझे ये है कि नंबर 5 पे मैं थोड़ा सा वो हूँ, स्केप्टिकल हूँ इमाद को लेकिन देन अगेन वी डोंट हैव एन ऑप्शन, either what we could do is we could promote Shadab, शादाब, but यस, मसला है, बट देन अगेन मसला पर है। जो आज आसिफ अली ने यार पहली बॉल पे चौका मारा हाँ ना, बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही थी यार, हाँ जैसे वो हाँ, क्योंकि खेलेंगे ये यार जो टूर्नामेंट, वो अच्छा खेलेंगे, आप वो टूर्नामेंट अच्छा इंशाल्लाह देखिए खेलेंगे। कहा जिन जिन सिचुएशन में उन्होंने छक्के मारे हैं यार, किसी के भी हाथ पांव फूल सकते हैं। जितना क्राउड था एक तो ठीक है, क्राउड आपको कभी कभी जब पंप कर रहा होता है ना, तो आप अंडर प्रेशर भी आ जाते हो। जरूरी बिल्कुल, नहीं है कि वो आपको सिर्फ प्रेशर मैं वही हटाने सोच के रहा लिए था आपको जब पंप करता है, अफरीदी को पंप ठीक कर है, रहे थे, शाहीन अफरीदी को, तो कितना मुश्किल यस, होगा अपनी जगह बॉल कित डाल। कितना मुश्किल होगा सही जगह पर, उन्होंने फिर भी अच्छी बॉलिंग बड़ी की। तो ख़ैर ये अच्छा, और थोड़ा-सा ये बताओ मुझे कि यार ये जो मैं कह रहा हूँ कि हैदर अली को ट्राई करना चाहिए, डू यू थिंक कि ठीक है विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है, पाकिस्तान हमेशा कहता है जी विनिंग कॉम्बिनेशन, बहुत सारी टीमें कहती हैं, पर मुझे लगता है कि यार क्योंकि आप आज आपने भी फ़खर की बैटिंग थोड़ी देखी है, थोड़ा-सा ढीले नज़र आए हैं, थोड़ी शॉट्स में अच्छी खासी बॉल्स उनको मिली हैं। तो इतना मुझे इम्प्रेस नहीं किया, एक छक्का उनसे लग गया, पर जैसे क्योंकि वो ओवरऑल जैसा खेल रहे थे वो मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगा। तो आपको लगता है कि क्या शुड वी ट्राई हैदर अली फॉर द नेक्स्ट गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड और मे बी अगेंस्ट स्कॉटलैंड एज़ वेल एंड नामीबिया एंड देन वी गो इंटू सेमीफाइनल्स एंड देन वी डिसाइड कि भई अब हमें किसको खिलाना है? या हमें फ़खर को ही बैक करना चाहिए? पाकिस्तान मैनेजमेंट शायद विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज ना करे, क्योंकि ये एक हमारा हुँ, जनरली एक स्टाइल रहा है, और फखर पे हम काफी बैंक करते हैं कि वो हमें हुँ। बड़ा एक एक्स फैक्टर है। लेकिन फिरोज, बात है कि जब आप फखर को आज फंसते हुए देख रहे थे ना, फील्डर भी अच्छे हैं फ़खर जमान फील्डर भी बहुत। अच्छे हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट आज आप उनको जब फंसते हुए देख रहे थे ना, मसला ये था कि जिमी नीशम उनको वैरायटी से पकड़ रहे थे, और स्पिनर को वो गैप्स में नहीं निकाल पा रहे थे, तो वो फिर बड़ी हुँ, शॉट का ही वेट कर रहे थे। और फिर जब उन्होंने हुँ, सिंगल लेने की कोशिश की, तो वो मुझे थोड़ा सा ना उनकी टेक्निक में फ्लॉ नजर आता है अगेंस्ट स्पिनर्स, मुझे नहीं इतना वो कंफर्टेबल लगते। मतलब एक तो जनरली जब उनके पास एक शॉट है बस वो 6 वाली जो उन्होंने आज भी चलाई थी। आपने भी खुद क्रिकेट खेली है, देखिए हुँ, यू हैव टू जज कि आपने किस बॉल पे फ्रंट फुट पे आना है, किस पे बैक फुट पे आना है। एंड जब ये साउथ अफ्रीकन टीम खेल रही थी पाकिस्तान, तो कहा जा रहा था कि यासिर शाह की ये वो फ्लिपर को नहीं पकड़ पा रहे फैफ डुप्लेसिस, क्योंकि वो बैकफुट पे चले जाते हैं और वो तेजी से हुँ, निकल जाता है। तो हुँ, रिजवान तो फंसे ही फंसे, लेकिन हुँ, फखर जो थे वो भी कुछ
मुझे उनकी वो उसमें गेम प्लान नजर नहीं आया इस मामले में। मलिक एंड टू सम एक्सटेंट हफीज, हफीज, yes. I'll put Malik at the हफीज, top. I guess हफीज got unlucky today, I guess. हाँ बहुत अच्छा कैच पकड़ लेकिन लिया मैं था कह रहा यार. हूँ स्पिनर्स के अगेंस्ट पाकिस्तान में अगर किसी को देखा जाएगा तो चले आफ्टर द लाइक्स ऑफ इंजमाम, यूसुफ एंड हाँ, यूनस, यस. मलिक को देखा जाएगा, मलिक को देखा मलिक को देखा जाएगा, नो डाउट, यार। नो वो डाउट इतना मलिक को. या एफर्टलेस, मिसबा अच्छा खेलते थे, मिसबा अच्छा खेलते थे. हाँ लेकिन एफर्टलेस छक्के मारते हैं मलिक। हाँ, यस, वो आज दिखा दिया, एक्सपीरियंस दिखा दिया आज मलिक ने. आज भाभी भी आई हुई थी, खैर तो बनते थे छक्के, ये तो ड्यू थे उनके, छक्के बनते थे. हाँ जी पर चले ये बात होगी. देखिए फिर भी चले एक वेकअप कॉल है पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर के लिए क्या है कि हर दफा बाबर और रिजवान ने आपको 150 जी का स्टैंड नहीं देना. जी तो जी ठीक है, यू शुड बी ऑन योर टोज कि जी। आपने ये काम करना है. अच्छा तो शरोज, खैर पर आई वुड यस. लाइक टू टच अपॉन अनदर इम्पोर्टेंट इशू इस मैच के अलावा, कि थोड़ा सा रिफ्ट नजर आ रही है साउथ अफ्रीकन टीम में। तो ठीक है, आई मीन हम पाकिस्तान को तो बड़ा क्लियर स्टांस है, वी सपोर्ट दिस सब्जेक्ट एंड, लेकिन अब आप बस आप इस पे ये जरूर कमेंट कर दें कि दे आर प्लेइंग टुगेदर एंड दे आर यूनाइटेड एंड बड़ा अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। आज वो जीते भी हैं 8 विकेट से। सो डिकॉक का जो आज वो मैच नहीं खेले तो अब वो ही डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द टीम। तो ये जो रिफ्ट है, आप क्या समझते हैं मूविंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट? ये अच्छा साइन तो नहीं है कि अब उन्होंने ऑब्वियसली एज अ टीम यूनिट परफॉर्म करना है, तो आगे इसको चीज को वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं एंड उनका बोर्ड इसमें क्या पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं? चले वो तो कर ही रहा होगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये टीम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी ये चीज? क्योंकि यार अफेक्ट तो डिकॉक एक मेजर प्लेयर। ऑब्वियस. आज आज मैंने क्रिक वीक में डिकॉक को अपना वाइस कैप्टन बनाया हुआ था, तो मेरा तो नुकसान हुआ ही हुआ, और आगे चल के साउथ अफ्रीकन टीम का भी नुकसान होना है इस चीज के ऊपर. क्योंकि जी और मुझे आई डोंट थिंक सो कि जितना वो साउथ अफ्रीकन टीम आप देखें, मुझे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड सबको पता ही है साउथ अफ्रीका का, नेल्सन मंडेला और सब कुछ. तो उनका जैसे एक कोटा है टीम में खिलाने का, ठीक है, कलर्ड वर्सेस द वाइट गाइस, ठीक है ना. एक तो उससे तो मैं तो एग्री नहीं करता, मुझे लगता है यार टैलेंट होना चाहिए तो उसके ऊपर खेलना जी चाहिए, कलर डजंट मैटर, ठीक है ना. जी जी और आई गेस अगर आपकी टीम ने और आपकी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया ना कि यार आपने, अगर आपको मैनेजमेंट बोल रही है कि यार हमने नहीं लेना है, ठीक है. देखो पाकिस्तान ने डिसाइड किया हो कि हमने हाथ पे दिल, जो अपना हाथ है वो दिल पे रखना है, वो सारे रखते हैं. तो आई गेस आपको अगर मैनेजमेंट बोल रही है और आप उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये डिकॉक का काम था कि यार सिंपली ही शुड हैव फॉलोड द रूल्स व्हाट वर गिवन टू हिम ना. तो ये इनकी अपनी गलती है डिकॉक की. मुझे अब बैकग्राउंड इसका बिल्कुल नहीं पता कि डिकॉक ने किस वजह से नहीं ली है, हाँ वो हमें भी नहीं उसके ऊपर पता मैं एंड वी कमेंट शुड नहीं कर नॉट सकता. गो इनटू दैट। हाँ पर तहा अगर मैं और आप किसी कंपनी के साथ एम्प्लॉइंग है ना, तो अगर वो हमें कहते हैं ना कि लेफ्ट जाना है तो हम लेफ्ट ही जाएंगे. अगर आप राइट का कहते हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ दैट कंपनी, ठीक है ना, क्योंकि आप ठीक उनके मैनिफेस्टो पे नहीं नहीं पूरा उतरे. ठीक है। पर बाकी मुझे नहीं पता. हाँ ये है कि अगर डिकॉक आगे ना खेलें, जो कि मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के लिए नुकसान है. रिजा हेंड्रिक्स ने अच्छा खेला, पर डिकॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, दुनिया के माने जाने प्लेयर है. चलें, we should be optimistic that De Kock will be back in the team because he's Yes, a very one of the main important players. asset for Yes. South African cricket. And lastly, Sheroz, ये डिस्कस करना था आपसे कि Prediction, I जो guess. नहीं वो प्रिडिक्शन में मैं आता हूँ थोड़ी सी ट्विटर पे बैंटर तो मैं नहीं कहूंगा, द बैंटर हैज कन्वर्टेड इनटू ये दीज Ugly. unnecessary fights between our players and Yes. the Indian players. Harbhajan Singh is always involved in that. अभी प्री मैच वो बिफोर द मैच भी हम देख रहे थे कि चले शोएब अख्तर के साथ उनका एक बैंटर चल रहा था, बट उसके लगता है कि वो उनसे वो शायद अब्सॉर्ब नहीं हुआ कि पोस्ट मैच जो शोएब अख्तर ने उस बैंटर का जवाब दिया कि अब उन्होंने अपनी ही वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग टुवर्ड्स आमिर एंड बड़े लो लेवल पे उन्होंने बातें की। मैंने देखा है आमिर का ट्वीट, आमिर ने जो बात की थी वो बेसिकली की थी कि जी टीवी तो नहीं तोड़ दिया आपने अपना, तो आपने उसकी एक पर्सनल चीज को, जो वो बंदा अपना सेंटेंस सर्व कर चुका है, ग्रेसफुली एडमिट किया था उसने, सेंटेंस सर्व किया था एंड ही केम आउट क्लीन, ठीक है, ही जॉइंड द टीम, उसके टीममेट्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, जो भी इश्यूज थे रिजॉल्व हुए, ग्रेसफुल अपना करियर खेला, 100 भी खेला जाके, बीपीएल भी खेला, ठीक है, पीएसएल भी दुनिया खेलता में है। खेल रहे हैं जी, बिल्कुल. तो आप यू आर नॉट, या तो आप एक है ना एक
एक जिस तरह एक जनरल एक फैंस का पर्सपेक्टिव होता है, वो सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हैं. यू आर एन एम्बेसडर फॉर द इंडियन क्रिकेट, ठीक है ना? एंड दिस थिंग हैज बीन गोइंग ऑन द इन द पास्ट, बट पीपल हैव सर्व्ड देयर सेंटेंसेस, हैव कम बैक टू क्रिकेट, ठीक है? एंड फेलियर टू रिपोर्ट पे भी लोगों ने अपने सेंटेंसेस सर्व किए एंड दे हैव कम बैक टू क्रिकेट. So, what do you think? How do you see this counter kind of low-level banter? तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा, low-level kind of gimmicks No, it's not. played by It's not a Harbhajan Singh. banter. Yes, जी it's not a banter. It's going in a very wrong direction, I guess. जी कि ये यार, और you expect these things from fans, ठीक है? जी वो भी उन फैंस से जो कि क्रिकेट के फैंस नहीं होते, बस उनको वो तीलियां लगाने आती है. तो आई गेस आमिर की मैंने भी ट्वीट देखी थी. देयर वाज़न्ट एनीथिंग रॉन्ग इन इट ना, जी जी जैसे शोएब अख्तर ने किया था कि यार जी फर्जी कहाँ गायब हो गया, उसने भी यही किया कि आके टीवी तो नहीं तोड़ दिए. जी और जी उसके बाद हरभजन ने जो पूरा वो लॉर्ड्स का टेस्ट और ये वो बताया, यार देखें, पहली बात है, हरभजन को मुझे नहीं पता, या पता है कि नहीं पता, कि आमिर वाज द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट माइक इन दिस एथरटन को केस. इंटरव्यू दिया है आमिर ने. यस, यस. अब मुझे नहीं पता, उनको हिस्ट्री पता है, इसलिए वो कहते हैं ना नहीं कि पता यार होगी, उतना ही नहीं पता उतना ही होगी. बोलो जितना आपको पता होता है. तो बिल्कुल. इनको ये पता होना चाहिए था कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प आउट आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट. और आमिर को फिर आईसीसी ने यार बहुत सारी जगह भेजा है नए बच्चों को लेक्चर्स देने के लिए. बिल्कुल समझो, बिल्कुल. उन्होंने एक करप्शन का भी एक एंटी करप्शन आपको आमिर को एम्बेसडर बना दिया है कि यार आप बताएं जो आपसे गलती हुई, अब कैसे नए बच्चे सीख सकते हैं. नए बच्चे उससे मतलब सीख रहे हैं उससे, ठीक है? और देखिए दूसरी बात ये यार, आप जब भी कोई सजा, आप कुछ भी जुर्म करते हैं या कुछ भी आपने किया होता है, उसकी एक सजा होती है, वो आप काटते हैं. खुदा ना खास्ता आमिर ने किसी का कत्ल तो नहीं कर दिया ना, इधर तो लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं. उनको वो सजा मिली, उन्होंने काटी एंड ही केम बैक, ठीक है? और आपको और मुझे तो पता है उनकी स्ट्रगल वापस आने में भी कितनी स्ट्रगल थी, ठीक है? वो बंदा कोई फ्री टिकट लेके नहीं आया, ठीक है? उसने दोबारा प्रूव किया 5 साल के बाद यार कि मैं वही आमिर हूँ. उसने दोबारा वही रोहित शर्मा को, वही शेखर धवन को, वही कोहली को आउट करके पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी दिखाई है. तो यार मेरे लिए तो उसके अंदर इज्जत है, ठीक है? वो हमारा लिए स्टार है, ठीक है? यार गलतियां आपसे नहीं होती, गलतियां मुझसे नहीं होती. हरभजन ने श्रीशांत को आईपीएल के किंग्स 11 के मैच में नेशनल टेलीविजन के ऊपर थप्पड़ मार दिया. ये कहते हैं ना फिजिकल अब्यूज में आता है. इसकी सजा मेरा ख्याल है इंडिया और पाकिस्तान होगी, पर ये गोरे इसकी सजा होती ना, तो हरभजन को लग पता जाता है कि इसकी सजा क्या होती है, ठीक है? तो हर किसी को यार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. और आमिर की कोई ट्वीट ऐसी खराब नहीं थी. और आई गेस आमिर को भी ना इस चीजों से पढ़ने से रेफ्रेन करना चाहिए. और मुझे लग रहा है वो अवॉइड ही करना चाह रहे हो, तो वहां से देते हैं जवाब, तो फिर फैंस देते हैं. वो मैंने आमिर को देखा, वो ट्वीट नहीं कर रहे, वो असल में रीट्वीट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है? हरभजन तो अपने अकाउंट से ट्वीट्स कर रहे हैं. तो खैर दिस इज गोइंग इन वेरी अगली डायरेक्शन. जब आपका इतना आईसीसी का मेन इवेंट चल रहा हो यार, तो लाइट बेंटर हर जगह चलता है, पर ये किसी को काम पर्सनल आपको याद लाइफ के होगा, ऊपर. जोनाथन ट्रॉट ने भी वहाब के साथ किया था, आपको याद होगा. यस, 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 गलत है यस, यस, यस. ये. दिस इज नो वे टू बट बट बेसिकली बट आपको रिडिक्यूल पता होगा तो योर जॉनसन कोलीग. ट्रॉट के ऊपर भी वो यही बात है कि वो मेंटली बड़े स्ट्रेस के अंदर है उनको. तो आई डोंट नो हरभजन के साथ भी कुछ ऐसा होगा, कोई स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही होगी या मेंटल स्ट्रेस होगा, इस वजह से ये चीज चल रहा है उनका. जॉनसन ट्रॉट ने तो इसलिए रिटायरमेंट भी ले ली थी. पर खैर ये जो भाई हमारा तो स्टार है आमिर ने, चैंपियंस ट्रॉफी का वो फाइनल हम कभी नहीं भूल सकते. ही इवन सर्व्ड हिज फैन. 2009 वर्ल्ड कप फाइनल, दिलशान की विकेट. अच्छा, देखिए फिर आप ऐसे गए हैं तो श्रीशांत भी इनके फिक्सिंग में हम्म, पकड़े गए थे, अगर आपको याद होगा. जी उनके जी ऊपर जी. भी बातें कर लें. और बहुत सारे प्लेयर हैं ऐसे जिनके ऊपर यार अजरुद्दीन के ऊपर आया था फिक्सिंग का कुछ ना कुछ, ठीक है? जडेजा, तो जडेजा, हाँ. यार वो ही ना, लिस्ट गोज ऑन भाई, कहा हम्म, लिस्ट गोज ऑन. पर किसी को आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं जाके. और जब आपने एक बात बड़ी सही की, जब आप एम्बेसडर हैं इस गेम के, हम्म, आपको मेरे जैसे लोग हरभजन को देखते हैं, या तो कोई फैन होते ना तो फिर भी मैं कहता. तो हम्म. इट शुड नॉट हैव हैपेंड जो हुआ ही है. So coming on to the last session, oh sorry, in the last segment, basically, we will have two matches tomorrow, and that will be Scotland versus Namibia, and the other match will be Bangladesh versus England. So obviously, my prediction is Bangladesh versus England. England will win इंग्लैंड. comfortably, and या Scotland Namibia will be a good match. ना, मुझे आई गेस लगता है स्कॉटलैंड यार, स्कॉटलैंड, मुझे लगता है स्कॉटलैंड जीत जाएगी. अच्छे मैचेस खेलते आ रही है पीछे से. पीछे बस होपफुली. लास्ट मैच अच्छा नहीं गया, तो मुझे लगता है नमीबिया जीत जाएगी.
या देखिए लास्ट मैच था, अगर अफगानिस्तान को कोई ये कह रहा है ना कि अफगानिस्तान है यार, बहुत हाँ, सारे नहीं, लोग ये कह रहे हैं यार अफगानिस्तान है यार, ये जी, अफगानिस्तान आपको बता देगी अगर आपने इनको लाइट लिया। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अफगानिस्तान का बंदा, पर स्कॉटलैंड जीत जाएगी नामीबिया से, आई होप सो। Thank you, Sheroz, for coming on the show once again. And the viewers, hope you like our today's post-match analysis on Pakistan versus New Zealand. And obviously, दूसरा मैच इतना मजे का नहीं हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। वो उसके बारे में हमने एक सब्जेक्ट जो था उस पर डिस्कस कर लिया। वो तो ताहा, आपकी प्रिडिक्शन खराब आ गई। मैंने तो आपको कहा था साउथ अफ्रीका जीत जाएगा आराम से। आपने सो ही वेस्ट इंडीज का साथ दिया था बहुत। सो पर खैर, वेस्ट इंडीज ने डिसअपॉइंट किया इस वर्ल्ड कप में यार। हाँ जी, किया है अभी तक। वो बिल्कुल। कोई कह रहा था कि शायद टूरिस्ट वीजा पे आए हैं वर्ल्ड कप खेलने। हाँ, ऐसी तो बातें लोग पाकिस्तान को करते थे। पर खैर पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट्स में हमेशा अच्छा किया है, तो हाँ जी, होपफुली उम्मीद है। बहुत ऊपर उड़ने की जरूरत नहीं है, स्टे हम्बल। इंशाल्लाह हमारे लड़के अच्छा करेंगे, पर अब तक जितना कर दिया ना यार, वी शुड बी प्राउड ऑफ देम। ओके, ओके, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। So that is all from today's episode on Mauke Pe Chauka. Keep subscribing the channel and keep following us. And हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बातें करें, सारे प्रिवेलिंग इश्यूज को डिस्कस करें एंड और भी एक्सपर्ट्स को अपनी डिस्कशंस का हिस्सा बनाएं. So the Mauke Pe Chauka family will grow bigger and better. एंड इंशाल्लाह शेरोज जब वापस आ जाएंगे पाकिस्तान तो हम साथ बैठ के भी सेशंस किया करेंगे इंशाल्लाह. एंड a lot of plans are in the pipeline, so we are focusing to go step by step and one day at a time. Inshallah we'll come back again with another episode and up उस दिन कोई और interesting subject कोई fixture आपसे discuss करेंगे. So until then, goodbye and और सेफ Allah, रहें, सिक्योरिटी का ख्याल रखें। सिक्योरिटी का ख्याल रखें. तो अल्लाह हाफिज. अल्लाह